हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं फिजिक्स में, उनको हमें सॉल्व करना है। तो उनका तरीका हम अगर सीख लें तो हमें उनका फॉर्मूला याद नहीं करना होगा, और एक बार हमने अगर तरीका देख लिया तो हम किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होते हैं पुली बेस्ड क्वेश्चन और एक होते हैं डायरेक्टली फ्रिक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुली बेस्ड क्वेश्चन। तो पुली के भी कई अलग अलग टाइप के कंडीशंस होती हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ एक डायग्राम में हमारे पास यहाँ एक पुली है। इस पुली के पास अगर हम इसको अब यहाँ अपने रेस्ट में रखा हुआ था, अगर हम देखें यहाँ जैसे ही हम पुली के पास दो सब्सटेंस हमारे पास, एक M1 और एक M2। सेल को यहाँ हमने M1 माना है और बैटरी को हमने यहाँ M2 माना है। चूंकि बैटरी का मास ज्यादा है तो M2 इज ग्रेटर देन M1। जैसे ही हम इसको एक पुली से बांधकर छोड़ते हैं, हम देखते हैं यहां इस रस्सी में टेंशन और इन ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन आ जाता है। मतलब कि हम इसको पिक्चर के में देखें, हमारे पास एक बीम है, बीम से हमने पुली रखी हुई है, बांधी हुई है, और हमने माना कि ये फ्रिक्शनलेस पुली है। अब इसको एक रस्सी के हेल्प से हमने बांधा हुआ है दो ऑब्जेक्ट, यहाँ M1 और एक यहाँ M2। अब हमने माना कि अगर ये ऑब्जेक्ट M1 है तो इसका वेट कहाँ लगेगा, हमेशा परपेंडिकुलर नीचे की ओर, चाहे वो कैसे भी हो, हमेशा वेट कहाँ लगता है, परपेंडिकुलर नीचे की ओर। तो M1 का वेट कितना हो गया, M1 इंटू जी। सिमिलरली M2 का हो गया M2 इंटू जी। हमने यहाँ मान के चला है M2 ग्रेटर देन M1, इसलिए M2 हमारे पास नीचे है, तो ये नीचे की ओर आ गया और ये ऊपर की ओर आ गया। अब रस्सी में जो टेंशन है वो कहाँ हो गई होगी, ऊपर की ओर, टेंशन की ओर। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे इक्वेशन बनाना है, ये देख लीजिए। हमेशा यही रूप लगाना है। फॉर ऑब्जेक्ट M1, पहले ऑब्जेक्ट के लिए हमने लिखा हुआ है T माइनस M1G इक्वल टू M1A। अब ये समझ में अगर आ गया तो समझ लीजिए आधी प्रॉब्लम खत्म। यहां हम देखें, इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, एक फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, और हमने देखा था ये ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया था, मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा था, ऊपर की ओर हो रहा था। तो मतलब कि टोटल इस पे फोर्स जो लगा वो क्या लगा, Ma, और M मतलब इसका मास है, तो M1 इंटू A। अब M1 इंटू A किसके इक्वल आया, या तो हमें लिखना होगा M1G माइनस T, या लिखना होगा T माइनस M1 इंटू G। लेकिन यहां कहां ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस साइड या इस साइड, ये रस्सी ऊपर की ओर गई, दैट मीन्स इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो हमने यहां क्या लिखा हुआ है, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A। अब अगर इसकी बात करें तो यहां देखें हम, तो यहां आएगा M2G माइनस T इक्वल टू M2A। अब यहाँ M2G पहले क्यों लिखा, T बाद में क्यों लिखा, यहाँ T पहले क्यों लिखा, M1G बाद में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ रस्सी नीचे की ओर आ रही है, मतलब कि ये आपका मेजर इफेक्ट कर रहा है, ये माइनर इफेक्ट कर रहा है। यहाँ रस्सी ऊपर जा रही थी तो यह मेजर इफेक्ट कर रहा था, ये माइनर इफेक्ट कर रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा था T माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू A, और यहाँ हम लिख रहे हैं M2G माइनस T इक्वल टू M2 इंटू A। अब ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। हर क्वेश्चन में हम इसी तरीके से इक्वेशन बनाने के बाद इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास देखिए T से T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, M2 इंटू G माइनस M1 इंटू G। यहाँ क्या हो जाएगा, M1A प्लस M2A, कॉमन आ जाएगा A, तो क्या आ जाएगा M1 प्लस M2, यहाँ से G कॉमन आ गया। अब हमें यहाँ सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ एक्सेलरेशन और टेंशन। हर क्वेश्चन में हम यहाँ एक्सेलरेशन और टेंशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालने हैं तो ए यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा M2 माइनस M1 होल मल्टीप्लाई बाय G अपॉन M1 प्लस M2। दैट मीन्स जब इस तरीके के केस होते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें एक्सेलरेशन कितना होता है, वो कितना होता है M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली अब हमें अगर टेंशन निकालनी है तो हम फिर से इन्हीं दो इक्वेशन का यूज करेंगे। अब हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या आ गई, T माइनस M1G अपॉन M2G माइनस T इक्वल टू M1A अपॉन M2A। A से कैंसिल आउट हो जाएगा, M1 अपॉन M2 बचेगा। ट्राइक मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ, तो ये आ जाएगा
T इंटू M2 माइनस M1M2G इज इक्वल टू M1M2G माइनस M1T। अब T वालों को एक साइड ले लेते हैं, बिना T वालों को एक साइड लिख लेते हैं, यहाँ से T कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा M1 प्लस M2। यहाँ से दोनों में हमारे पास M1M2G और M1M2G कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ M1M2G। तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ M1M2G अपॉन M1 प्लस M2। मतलब कि इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन आया है वो आया है दिस वन, और टेंशन आई है वो आई है इतनी। अब अगर क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल करने हैं तो किस तरीके से आएंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है मास 2 kg का, एक है 4 kg का। दोनों को हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू हैंग किया हुआ है फ्रिक्शनलेस पुली से। तब हमें फाइंड करना है स्ट्रिंग में टेंशन और एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट्स। तो अभी हमारे पास यहाँ M1 M2 थे, अब यहाँ M1 की वैल्यू कितनी है 2 kg, M2 की वैल्यू कितनी है 4 kg, बाकी सब बेसिक है। या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो। फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्या 4 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू जी, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 6 दैट मीन G/3, या जी की वैल्यू रख देंगे 9.8, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 3.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली T इक्वल टू कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ M1 M2G, वैल्यू पुट कर देंगे हम तो आंसर कितना आ जाएगा 8G/3 इज इक्वल टू 26.13 न्यूटन। या फिर इसको भी हम, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको भी बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे डेरिवेशन में कर रहे थे। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला ही याद कर लेते हैं ना, लेकिन केस एक थोड़ी है, ऐसे कई केस हैं, तो आप कितने फॉर्मूले याद करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे कौन सी, T माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू ए। T माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू ए। T की वैल्यू पता नहीं, M1 की वैल्यू पता है 2, M1 की वैल्यू पता है 2, तो T माइनस 2G इक्वल टू 2A, इक्वेशन 1। सिमिलरली ये क्या आ जाएगी, M2G माइनस T इक्वल टू M2 इंटू ए, वही फॉर्मूला रखा, M2 की वैल्यू रख दी 4। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ बहुत आसान हो जाएगा, T से T कैंसिल, 4G माइनस 2G मतलब 2G इक्वल टू 6 है, तो A इक्वल टू 2G/6 या A इक्वल टू G/3 दैट इज 3.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात तो बराबर ही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, A की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रख दें, तो हमने यहाँ इक्वेशन 1 में रख दी A की वैल्यू, तो T माइनस 2G इक्वल टू 2A, तो T इक्वल टू 2G प्लस 2A, और यहाँ हम A की वैल्यू रख देते हैं। A की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने यहाँ G/3, तो हमने यहाँ G/3 रख दिया और हमारे पास आंसर सेम वही आ जाएगा 26.13 न्यूटन। ये तो हो गया हमारा एक टाइप का पुली वाला क्वेश्चन जिसमें हमारे पास दोनों ओर रस्सी इस तरीके से। अब देखते हैं केस 2। केस 2 क्या है कि अब हमारे पास एक सरफेस है या एक टेबल है, एक टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ हम मान के चल रहे हैं ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में फ्रिक्शन वाला भी आ सकता है, लेकिन अभी हम इस कंडीशन में फ्रिक्शन को लेस करके चल रहे हैं। अब इससे एक रस्सी बंधी हुई है, पुली लगी हुई है टेबल के कॉर्नर पर, और उससे एक ऑब्जेक्ट हैंग हुआ है। नो डाउट ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा होगा, ये इधर खिसक रही होगी, ठीक है। तब इसमें एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, इस साइड हो रहा है, दैट मीन्स कौन मेजर रोल प्ले करेगा, दिस वन। इसमें भी नीचे आ रहा है तो ये नीचे रोल प्ले करेगा। अब सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट के लिए देखें तो इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, कुछ नहीं, केवल क्या है T लग रहा है, इधर कुछ तो नहीं लग रहा, हम फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर रहे हैं तो क्या लगेगा T इक्वल टू M1 इंटू ए। लेकिन अगर हम यहाँ फ्रिक्शन ले रहे होते तो यहाँ क्या लिखते, यहाँ फ्रिक्शन अगर हमारे पास है F तो क्या लिखते T माइनस F इक्वल टू M1 इंटू ए, है ना। अब यहाँ देखें तो यहाँ क्या लिखेंगे M2G माइनस T इक्वल टू M2 इंटू ए, M2G माइनस T इक्वल टू M2 इंटू ए। फिर से समझना जरूरी है कि ये माइनस ये क्यों लिखा, ये माइनस ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ हम जब ऐड करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, M2G इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए, या A इक्वल टू M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2 बचेगा। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी M1 M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2, तो यहाँ एक्सेलरेशन आ गया और ये टेंशन आ गया। अब अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले रख के भी कर सकते हो या फिर इसी मेथड से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक 4 kg का और एक 5 kg का, और हमने मान के चला है 4 kg यहाँ है, 5 kg हैंगे, मतलब M2 इज ग्रेटर देन M1 है, ठीक है। अब एक रस्सी की तरह से ये
फ्रिक्शनलेस पुली की हेल्प से हैंग है। अब हमें पता करना है फिर से टेंशन और एक्सेलरेशन, तो बस वही करना है फिर से। यहाँ क्या जाएगा, T इक्वल टू m1 इंटू ए, तो T इक्वल टू m1 इंटू ए, m1 की वैल्यू रखी 4, तो T इक्वल टू 4a, इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 2 क्या आ जाएगी, m2g माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू ए, तो हमारे पास क्या आ गया, m2g मतलब 5g माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू ए। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो t से t कैंसिल, 5g इक्वल टू 9a और a इक्वल टू 5g अपॉन 9। g की वैल्यू पुट करेंगे 9.8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब हमारे पास यहाँ a आ गया है, तो अगर हम यहाँ a पुट कर दें तो t आ जाएगा डायरेक्ट, तो हमारे पास a निकल चुका है, t की वैल्यू हमारे पास आ गई। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, m2g अपॉन m1 प्लस m2, आप वही वैल्यू आपको आएगी जो आपने डेरिवेशन करके निकाली हुई है। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइप 2 वाली पुली वाला। अब टाइप 3 थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल चलते हैं। अब क्या क्या है, अभी ये टेबल का जो हॉरिजन हिस्सा था वो बिल्कुल फ्लैट था, हॉरिजन था। अब हमें माना कि ये जो टेबल का हॉरिजन हिस्सा है ये थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा टिल्ट है मतलब कि किस तरीके से है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये यहाँ से हम देखें, ये इस तरीके से टिल्ट हुआ है ये हिस्सा, और इस पर अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इधर पुली लगी हुई है। तो फिर से हम मान के चलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मासी है, ये ऑब्जेक्ट लेस मासी है। तो हमारे पास यहाँ एक m1 है, यहाँ m2 है। अब ये जो स्लोप है, मतलब ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है, ये प्लेन जो है, इंक्लाइन प्लेन है, वो हॉरिजेंटल से कितना एंगल पर है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो हमने देखा थीटा एंगल पर है। अब सबसे पहले तो यहाँ वेक्टर डिकम्पोजिशन कर लेते हैं ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। अगर हम m1 की बात करें तो इसका वेट कहाँ लग रहा होगा, m1 इंटू जी, बिल्कुल डाउनवर्ड नीचे की ओर। अब इसके दो कंपोनेंट करेंगे, तो दो कंपोनेंट करेंगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब चूंकि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो अगर ये m1g है तो ये क्या हो जाएगा, m1g cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, m1g sin थीटा। रस्सी में टेंशन कहाँ लग रही है, t। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक इधर। फिर से कौन सा हैवी है, ये वाला या ये वाला। रस्सी में टेंशन कहाँ लग रही है, इस साइड, मतलब कि ये थोड़ा सा ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन इसमें कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर। तो हम क्या लिखेंगे इसको, t माइनस m1g sin थीटा इक्वल टू m1 इंटू ए। t माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू ए। ठीक है, इसके लिए बात करें वही जो अभी तक तीनों केस में, दो केस में चलिए, तीसरे भी सेम रहेगा। क्या आएगा, m2 इंटू जी माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए। बिल्कुल सेम चलना है, कुछ अलग नहीं चलना है, हमने इसको भी रख दिया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो t से t कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, m2g माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। अब इनको ऐड कर दिया है, अब a की वैल्यू यहाँ रखो, बाकी सबको एक साइड कर दो। क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 sin थीटा इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। तो इधर हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई ऑब्जेक्ट 1 और 2 के लिए, वो कितनी आ जाएगी, m2 माइनस m1 sin थीटा इंटू होल जी और m1 प्लस m2। अब इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 क्या थी, m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए। यहाँ हमारे पास a पता चली गया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से t निकाल सकते हैं। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले तो m2a, t को इधर लिया, इसको इधर लिया, तो क्या आ जाएगा m2g माइनस m2a, m2 कॉमन g माइनस a। अब a की वैल्यू रखें, जरा ध्यान से देखिएगा, m2g एज इट इज रखा, m2a एज इट इज, a की वैल्यू रखी मैंने ये पूरी। अब इसमें से हमने g को बाहर ले लिया, ऑलरेडी बाहर था तो m2g हो गया। अब इन दोनों में से m2g कॉमन आ गया, यहाँ 1 है। अब यहाँ क्या बचा, 1 माइनस ये पूरा हिस्सा जो का त्यों बचा। एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, m1, ये क्या आ जाएगा, m2। अब माइनस है, अब माइनस m2 और माइनस माइनस प्लस m1 sin थीटा, m2 से m2 कैंसिल, क्या बचा, m1 प्लस m1 sin थीटा। तो यहाँ से m1, यहाँ से m1 कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, m1 भी बाहर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये m1 m2g, और क्या बचेगा, केवल 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन m1 प्लस m2। तो टोटल टेंशन कितनी आ गई, m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 साइन थीटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
ये केस, अगर आपने ये केस अच्छे से कर लिया तो आपके जो अभी हमने 3 केस किए ना, ये तीनों के तीनों केस केवल इस केस से निकल आएंगे। मतलब एक ये चौथा केस अकेला करने से आप तीनों केस को एक साथ समझ सकते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम इनको रिलेट करेंगे पिछले तीनों केसों से। अब हमारे पास जो प्लेन है वो 2 हैं, एक इंक्लाइन प्लेन और एक इंक्लाइन प्लेन। हमने नहीं माना कि दोनों एंगल सेम है, हो भी सकते हैं लेकिन हम मानते हैं नहीं, डिफरेंट लेते हैं, और सेम होंगे तो आसान हो जाएगा। हमने यहाँ इसका इंक्लिनेशन माना अल्फा, इसका इंक्लिनेशन माना बीटा हॉरिजन से। अब फिर से हमने माना है m2 बड़ा है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट m1 है तो उसका वेट कहाँ लग रहा होगा, m1 इंटू जी डाउनवर्ड। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये हो जाएगा m1g कॉस अल्फा और ये हो जाएगा m1g साइन अल्फा। इस बार इसके भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो इधर m2g लगेगा, ये m2g बीटा, क्योंकि ये एंगल बराबर, और ये हो जाएगा m2g साइन बीटा। अब इसके लिए देंगे, रस्सी में टेंशन टी है, ये कहाँ जा रहा है ऊपर की ओर, ये जा रहा है नीचे की ओर, तो m1 इंटू ए कहाँ आएगा, इस साइड, तो मतलब कि t माइनस m1g साइन अल्फा इज इक्वल टू m1 इंटू ए। इसके लिए देखेंगे क्या आएगा, m2g साइन बीटा माइनस t इज इक्वल टू m2 इंटू ए। आई होप आपको समझ में आने लगा होगा कि कब t माइनस लेना है या कब t पॉजिटिव लेना है, आपको समझ में आने लगा होगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो t से t कैंसिल हो गया, लेकिन बाकी जो का त्यों बचा m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो a तो यहीं रहेगा, बाकी सब इधर आ जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई m2g साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा होल मल्टीप्लाई बाय g अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारी एक्सेलेरेशन की वैल्यू आई। अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन या तो 1 में या 2 में रख देते हैं, तो रखते हैं, हमने रखा इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास इक्वेशन 2 थी m2g साइन बीटा माइनस t इक्वल टू m2a, t इधर आ गया, m2a इधर आ गया। अब a की वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू रख दी हमने, क्या, ये g मल्टीप्लाई वाला और ये पूरा ज्यों का त्यों रख दिया। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, m2g आ गया कॉमन, क्या बचा यहाँ बचा, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा m1 साइन बीटा, फिर m2 साइन बीटा, फिर माइनस m2g साइन बीटा और m1 साइन बीटा। m2g हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से m2 साइन बीटा और m2 साइन बीटा कैंसिल, m1 साइन बीटा m1 साइन अल्फा, m1 कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा m1 m2g और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये हमारा टेंशन है। अब अगर हम ये वाली इक्वेशन एक्सेलेरेशन की और ये वाली इक्वेशन देखें टेंशन की, चौथे केस की, ये हमारी, अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया तो यहाँ आपको फ़ायदा है। सर क्यों, अभी तो आप मना कर रहे थे फॉर्मूला लर्न करने को। यहाँ से ये फ़ायदा है कि अगर आपने समझा है और ये फॉर्मूला लर्न किया है तो इस फॉर्मूले से आप पिछले तीनों केस के सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ऐसे इसमें भी पिछले 3 केस के सॉल्यूशंस कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। इक्वेशन 3 लिखी हमने, ये a, इक्वेशन 4 लिखी t, ये हमारे 4th केस के एक्सेलेरेशन और टेंशन है। अब अगर हम यहाँ अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 0 लेते हैं, मतलब अल्फा इक्वल टू 0 मतलब कि ये पूरा प्लेन ऐसे से कहाँ आ गया, इधर, ये भी कैसा आ गया, इधर, मतलब कि सीधी बात दोनों एक प्लेन पर आ गए हैं और दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मैंने 0 रखा तो साइन 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय m2 0, यहाँ भी 0, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 0, तो अल्फा एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ भी साइन 0 प्लस 0 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, तो मतलब कि अगर केवल टेबल पर दोनों रखे हुए हैं ओरिजिनली बिना फोर्स लगाए, तो नॉर्मली उनमें क्या होगा, ना तो कोई एक्सेलेरेशन होगा ना ही कोई टेंशन होगी। लेकिन हमने ऐसा कोई केस देखा ही नहीं। हमने कोई केस देखा कैसे, पहला केस देखा हमने कैसा, अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू 90, ये वाला देखिए, यह हमने क्या मान के चला हुआ है, अल्फा इक्वल टू कुछ है हमारा, है ना, कुछ भी था। तो अगर हम इसको देखें, अल्फा इक्वल टू हमने क्या लिया है, थीटा, और इसको अल्फा इक्वल टू क्या लिया है इसमें, थीटा, तो हमें, और बीटा इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम यहाँ 90। तो देखो इधर हम रखें अल्फा इक्वल टू थीटा और बीटा इक्वल टू 90। अल्फा इक्वल टू थीटा रखा तो कितना आ जाएगा, ये m2 साइन बीटा यानी साइन थीटा और माइनस साइन 90 मिला m1, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमारे पास एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, m2 माइनस m1 साइन थीटा, यही हम बात कर रहे हैं, m1 साइन थीटा अपॉन g, पूरा वही आ जाएगा। अब अगर हम देखें, एक 0 है और एक 90 है, एक 0 और एक 90, कौन सा केस हो गया, ये वाला 0 और 90 वाला केस भी देखा था हमने, ये वाला, ये 0 है और ये 90 है। अब इस केस को हम देखें यहाँ से, तो
ये 0 किया साइन 0, तो ये 0 पूरा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा sin 90, मतलब केवल क्या बचेगा m1g माइनस m1g, ठीक है, और अपॉन m1 प्लस m2 एक्सेलेरेशन। तो उसमें भी हमने देखा था m2g अपॉन m1 प्लस m2 आया था, क्योंकि हमने वहाँ छोटा बड़ा देखा था कौन सी बात कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ भी देखें तो यहाँ कितना आ जाएगा m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, यही आया था हमारा आंसर जब हमने डेरिवेशन किया था। और अगर पहला केस देखें जिसमें अल्फा भी 90 है बीटा भी 90 है, तो पहले केस का एक्सेलेरेशन यही आया था और दूसरे केस का पहले केस का टेंशन भी यही आया था। तो इस तरीके से हम कोई भी पुली वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।